दोस्तों आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम यहाँ पर लेआउट टेब के मर्ज सेक्शन को यहाँ पर समझने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पर सेल्स को किस तरह से बांटा जाए, टेबल को यहाँ पर किस तरह से अलग अलग भागों में तोड़ा जाए और यहाँ पर कई सारे सेल्स को मिलाकर कैसे एक सेल्स बनाया जाए, इन सभी को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, इसलिए आप बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक टेबल को ले लिया है, जिसमें अभी हमारा कर्सर हमारी टेबल के यहाँ पर फर्स्ट सेल में है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले स्प्लिट सेल को समझेंगे। तो यहाँ पर हम स्प्लिट सेल पर जाकर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों स्प्लिट सेल पर क्लिक करने पर यहाँ पर हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें हमें यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम कॉलम्स की संख्या को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम इसमें 5 को सेट कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर नीचे हमें ऑप्शन मिलता है नंबर ऑफ रोज का। तो यहाँ से हम रो की संख्या को यहाँ पर सेट करते हैं। तो यहाँ पर हम रो को भी यहाँ पर 5 ही ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कर्सर हमारे यहाँ पर फर्स्ट सेल में था। तो हमारे फर्स्ट सेल में यहाँ पर 5 कॉलम और 5 रो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरह से हम यहाँ पर सेकंड सेल में भी इसे करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर कर्सर सेकंड सेल में रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से स्प्लिट सेल्स पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम 2 कॉलम्स को ले लेते हैं और रो में हम यहाँ पर 5 रो को ले लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो सेकेंड सेल था वह 2 कॉलम्स और 5 रो में यहाँ पर डिवाइड हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर स्प्लिट सेल का यूज करके हम किसी भी सेल में हमारे हिसाब से रो और कॉलम को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन हमारे पास आता है स्प्लिट टेबल का। हमारे इस ऑप्शन से दोस्तों हम किसी भी टेबल को यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। हम उसे यहाँ पर 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ सकते हैं। जैसे अभी हमारे कर्सर को हम यहाँ पर रख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने कर्सर को रखा था वहां से हमारी टेबल यहाँ पर 2 भागों में टूट चुकी है। इसे हम एक बार फिर से करके देख लेते हैं। इस बार हम यहाँ पर नीचे वाले टेबल के सेकंड वाले रो में हम यहाँ पर कर्सर को रखेंगे और हम यहाँ पर स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जहां पर कर्सर रखा था वहां से हमारी टेबल 2 भागों में डिवाइड हो चुकी है। तो दोस्तों अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आता है मर्ज सेल्स का। लेकिन दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमारा यह वाला ऑप्शन यहाँ पर ऑफ है। तो हमारा यह ऑप्शन यहाँ पर तभी ऑन होगा जब यहाँ पर हम कुछ सेल्स को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पर इन 5 कॉलम्स को यहाँ पर एक कॉलम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर इन 5 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मर्ज सेल्स का ऑप्शन अब यहाँ पर ऑन हो चुका है। अब हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पर क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ जो 5 कॉलम्स थे वह 5 कॉलम्स मिलकर यहाँ पर एक कॉलम बन चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम कितने भी सेल्स को यहाँ पर सिलेक्ट करके और उन्हें यहाँ पर मर्ज सेल्स पर जाकर उन्हें मर्ज करके और उन्हें यहाँ पर एक सेल बना सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर टेबल का मर्ज सेक्शन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारे आने वाले ऐसे सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।